May I come in, sir? हाँ जी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। बस अंजना, अरे वाह, इतनी जल्दी इंटरव्यू दे लिया है? 21 साल 6 महीने में पहला है। मास्क नीचे कर लो, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस से Yes. एमए किया है। अरस्तु के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे? जी सर। थोड़ा बहुत जो भी कुछ बताना बताइए। सर, अरस्तु जो थे यथार्थवादी उनको कह सकते हैं। वो अपने गुरु प्लेटो के विपरीत थे, जो कि आदर्शवादी थे। अरस्तु ने व्यक्ति को प्रधानता दी थी राज्य में, जबकि प्लेटो जो थे वो मानते थे कि राज्य प्रधान है। और अरस्तु ने सर दासों के बारे में भी कहा, परिवार को मुख्य माना था। दासों को उन्होंने माना था यदि दास नैतिक हो जाए, उनमें विवेक आ जाए तो उनको मुक्त कर देना चाहिए। और सर उन्होंने न्याय की बात की, सद्गुण की बात की। दूसरा सर उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता सुझाया था। अरस्तु ने क्या कहा जो है कि दासों को क्या कर देना चाहिए? हाँ सर, ये उन्होंने बोला था कि यदि उनके अंदर विवेक आ जाए तो उनको मुक्त कर सकते हैं। अरस्तु दास प्रथा के समर्थक हैं कि विरोधी हैं? नहीं सर, वो समर्थक थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि दास हमेशा दास बना रहे। वो आनुवंशिक तौर पर दासों का विरोध करते थे कि कोई किसी का पुत्र दास हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सर दास मुक्त हो सकता है। अरस्तु आदर्श राज्य की जो व्याख्या करते हैं उसमें सुप्रीम किसको मानते हैं? सर सुप्रीम शासक को ही मानते हैं। अरे भाई, दार्शनिक राजा की बात की प्लेटो ने। हाँ। अरस्तु ने क्या कहा कि राज्य में सर्वोच्च कौन होना चाहिए? सर सर्वोच्च उन्होंने भी शासक को ही माना है, लेकिन सॉरी सर, अरे अरस्तु रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कहते हैं कि जो है विधि का शासन। ये कहते हैं कि लॉ सुप्रीम होना चाहिए, ठीक है ना। अरस्तु ने ये कहा ना कि विधि सर्वोच्च होनी चाहिए, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताइए। सर सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये था जिसमें माना गया कि पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, फिर उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपस में समझौता किया, जिसके तहत उन्होंने अपने अधिकारों को किसी दूसरे सत्ता को सौंप दिया था। अपनी दूसरी सत्ता को सौंप दिया? किसी एक व्यक्ति को अपने अधिकार दे दिए थे कि हम सब इनके हिसाब से। फिर तो कॉमन विल क्या है? जनरल विल? सर जनरल विल कह सकते हैं स्वयं की इच्छा से कोई कार्य करना। अरे जनरल विल, रूसो का जनरल विल क्या है? सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सर मुझे यही पता है। चलिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद पढ़ा है? सर हीगल का द्वंद्ववाद पता है। हाँ? सर ये हीगल पढ़ा। अच्छा। मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये क्या है? सर मुझे नहीं पता है। यूटोपियन समाजवाद क्या है? सर इस पर भी मैंने पता। चलिए, प्रत्यर्पण संधि के बारे में पढ़ा होगा आपने। प्रत्यर्पण के बारे में नहीं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है मैंने। सर पढ़ा था, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पाई। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रत्यर्पण का केस हुआ था बीडी सावरकर का, ध्यान आ रहा है? हाँ सर, लेकिन मुझे ठीक से रिकॉल में चलिए। पानी में पढ़ा के था। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, ठीक है। हाँ सर पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर कुछ और पूछिए। अच्छा चलिए बजट डिस्कस करें। कंफर्टेबल हैं? राजस्व घाटा क्या होता है? सर राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच में जो अंतर होता है। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या आय रखते हैं? सर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत किसी मतलब सॉरी सर, आराम से, कंफर्टेबल हो बताएं, कोई दबाव नहीं है ना, बिल्कुल आराम से बताइए। सर कर पर जो राजस्व प्राप्त होता है उसको रख सकते हैं। दूसरे मतलब देशों को दिए हुए उधार ऋण पर जो ब्याज होता है उसको भी रख सकते हैं। और सर
अच्छा, ये बताइए सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है? सर राजस्व घाटे और उसमें सर प्रभावी राजस्व घाटा। अच्छा, ये बताइए किस आर्टिकल में बजट को डिस्कस किया गया है? सर 112। अच्छा, राज्य का बजट कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में? सर राज्य का बजट मुझे नहीं याद आ रहा। ओके, राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का यूज करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है? 72। सिपेट। कितने प्रकार की क्षमादान शक्ति इसके पास है? सर आई थिंक 4, एक अविलंबन 4 या 5? शायद से 5। पक्का? हाँ सर 4 ही है। 4 है। कौन कौन सी? सर परिहार, हाँ, अवलंबन, हाँ, लघुकरण, हाँ, और एक पूर्णतः क्षमादान। और एक प्रविलंबन कहाँ गया फिर? हाँ सर प्रविलंबन भी है। ठीक है। राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है? राष्ट्रपति की 54 60। ये बताइए जो जिस पीएससी के एग्जाम देने जा रही है, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? एक नियुक्ति मंडल, सर नियुक्ति मंडल होता है पीएससी के सदस्य के लिए। हाँ सर। अच्छा, और इनको पद से कौन हटाएगा? सर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाएगा और नियुक्ति मंडल करता है। ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए आते हैं यहाँ पे? सर 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष, 6 वर्षों के लिए आते हैं सर। चलिए, आपकी रुचि है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करना। हाँ, ये तो बड़ी शानदार रुचि है आपकी। ठीक है, यूक्रेन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा आज। हाँ, यूक्रेन की समस्या बताइए। यूक्रेन और रशिया की। सर यूक्रेन जो है नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, जबकि रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित ना हो। ठीक है, तो भारत का क्या स्टैंड है इसमें? सर भारत तो सर अभी मतलब न्यूट्रल ही है, वो तो यूक्रेन का पक्ष भी नहीं ले रहा। तो न्यूट्रल है भारत, लेकिन चीन तो खोल के रूस के साथ है। क्या नुकसान हो सकता है इसका? सर किसको? भारत को? सर चीन तो पहले से ही रूस के साथ है, क्योंकि वो अमेरिका के विरोधी नीतियां चलाता है। तो सर यदि नाटो में यूक्रेन सम्मिलित होता है तो चीन और रूस जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उन दोनों के बीच में हो जाएगी, और सर भारत को उससे नुकसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसमें किसके काल को कहा जाता है कि नफरत भरी मोहब्बत का काल था अमेरिका से, अमेरिका भारत संबंध में? एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं इसमें कोई न तो अस्थाई शत्रु होता है, न कोई अस्थाई मित्र होता है, केवल अस्थाई हित होते हैं।